सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म पालक पनीर मिल जाए तो दिन बन ही जाता है ना। तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पालक पनीर की, जो सर्दियों के मौसम में आपके दिन को बहुत ही बढ़िया बना देगी। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रो एंड कुक के साथ। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में ग्रो एंड कुक में। रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले हमें पालक को ले लेना है और उसे कर देना है साफ, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान ध्यान देकर ही इसे साफ करना होता है, क्योंकि इन दिनों बहुत ही कीड़े भी होते हैं इसके अंदर। तो इसे अच्छे से साफ कर ले। अच्छे से पानी में 2-3 बार धोने के बाद इस तरह से हम अब पानी गर्म करने के लिए रख देंगे एक बर्तन में। पानी इसीलिए गर्म कर रहे हैं ताकि जो भी इसके ऊपर के बैक्टीरिया वो भी मर जाएंगे और पालक का एक अच्छा सा ग्रेवी बनेगा। तो पानी हमें सिर्फ गर्म करना है। एक अच्छे से उबाल आने के बाद गैस बंद करके ये सारी पालक उसमें डाल देनी है। जब ये पूरी पालक डाल देने के बाद हम इस तरह से इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे पालक एकदम से इसमें अच्छे से पक चुकी थी, तो इसको अब हम इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली थी और छलनी में सारी पालक जो थी वो निकाल ले ली थी और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया था। ठंडा होने के बाद मिक्सी पॉट में डाल दे और मिक्सी पॉट में डालने के बाद हमें इसको पीस लेना है, यानी कि इसका एक ग्रेवी हमें यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे ये सारा ग्रेवी बन के रेडी हो गया था, तो इसको अब हम रख देते हैं साइड में। और अब हम बनाएंगे मसाला। तो गैस पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन डाल दिया था, उसमें थोड़े से मैंने लहसुन डाल दिए थे। लहसुन की कलियों के साथ साथ मैंने कटा हुआ प्याज उसमें डाल दिया था। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये मैं एक ही साथ सारा मतलब मसाले का बैटर जो है मैं एक साथ बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक एक करके ये सारा ऐड करते जाएंगे। 4 से 5 हरी मिर्च डाल दिए इसके अंदर। हरी मिर्च को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद यहाँ पे डाल दिया है धनिया। धनिया को रोस्ट कर लेना है के बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। 2 चम्मच जीरा डाल दो और उसको भी रोस्ट कर लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे सारे खड़े मसाले, जो जितने भी आप मसाले यूज़ करते हैं सब्जी बनाते वक्त वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको और ग्रेवी बेस्ट बनानी हो तो इसमें काजू या फिर मूंगफली डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक कट कर लिया था। अदरक को भी हम इसमें ही डाल देंगे, यानी कि मसालों के साथ ही। तो उसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं इसके साथ ही। और ये सारा मसाला भूनने के बाद हमें इसको कर लेना है ग्राइंड, यानी कि मिक्सी पॉट में डाल के हमें इसको अच्छे से पीस लेना है। एक फाइन पेस्ट हमें यहाँ पे बना लेना है। इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद हम यहाँ पे गैस पे एक बर्तन डाल देंगे और उसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें यहाँ पे उबाल लेना है और उसको उबालने के बाद ये सारा जो पनीर हमने कट कर लिया था वाइट वाला, वो सारा इसमें डालना है, ताकि इसके ऊपर जो भी केमिकल लगा हुआ जो कुछ भी होगा वो सारा इसमें से निकल जाएगा। तो गर्म पानी में इस तरह से हमें ये सारा पनीर डाल देना है। जब ये पनीर 2 मिनट के लिए यहाँ पे इसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसको छान लेना है। इस तरह से छानने में डाल देंगे और जो भी सारा गर्म पानी था वो इसमें डालकर इसको छान लेना है, यानी कि जो भी हमारा पनीर का वेस्ट था वो सारा निकल जाएगा। तो इसको आप ठंडा कर लेते। ठंडा करने के बाद हमें इसको कर लेना है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गैस पे उसी बर्तन में तेल डाल दिया था और तेल डाल के ये सारा पनीर मैंने फ्राई कर लिया था। तो एक एक करके ही हमें एक एक बैच में ही ये पनीर फ्राई करना है, एक साथ करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे ये सारा पनीर फ्राई हो गया था। पनीर फ्राई करते करते वक्त ही मेरे भांजे ने आधा पनीर तो खा ही लिया था। उसके बाद उसी बर्तन में मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद यहाँ पे कड़ी पत्ता डालना है। तो कड़ी पत्ता हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका स्मेल नहीं आता, यानी अगर ये जल भी जाए ना तो भी चलेगा, लेकिन इसका स्मेल आना चाहिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से देखो बिल्कुल मतलब फ्राई हो गया था। उसके बाद जो भी हमने मसाले बनाए थे वो सारा इसमें डाल देना है। जितना भी हमने बनाया था वो सारा इसमें डाल देना है, यानी कि इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी ना बहुत गाढ़ी आएगी। तो ये सारा मसाला अब हमें करना है गोल्डन रोस्ट। गोल्डन रोस्ट होने तक ही इसको पकाना है। जब तक कि इसके अंदर से धीमे धीमे खुशबू नहीं आती हमें इसको पकाना है। जब तक ये मसाला फ्राई हो रहा है यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और मसाला तैयार। तो यहाँ पे मैं टमाटर लेना है। टमाटर के साथ साथ धनिया लेकर हमें इसको भी पीस लेना है, मिक्सी में ही पीस लेना है यहाँ पे सब। तो यहाँ पे ये मसाला अब अच्छे से फ्राई हो रहा था, तो जो हमने धनिया और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देना है। तो ये सारा डाल के ही हमें यहाँ पे इसको अच्छे से पकाना है। तो टमाटर को अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सारा मसाला डाल के हमें इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन रोस्ट नहीं हो जाता
तो इसको पकाना है। तो साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। हल्दी के साथ ही मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। उसके साथ हम इसको अब चलाते जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर जब भी आप डालें ना, तो थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही चलाते जाए, जब ताकि इसका तीखापन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद और थोड़ी देर इसको अब पकाना है। तो यहाँ पे हमें ये अच्छे से ही पकाना है, तभी इसका फ्लेवर आएगा। तो पानी डालने के बाद थोड़ी देर और पकने दें, तो आप देखेंगे इस तरह से इसका सारा पानी सूख चुका था। साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देते हैं पालक की प्यूरी जो हमने बनाई थी, वो अब डाल देंगे इसके अंदर और इसको अब अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। जब तक कि पालक का कलर नहीं छूट जाता, तब तक इसका टेस्ट नहीं आता है। तो हम कहते हैं कि ग्रीन कलर का रहेगा तो पालक पनीर अच्छा लगेगा, लेकिन पालक जब पकेगा ही नहीं तो क्या स्वाद आएगा उसका। तो इसलिए यहाँ पे हमें पालक को भी अच्छे से पकाना है और उसको जब पका देने के बाद हम यहाँ पे डाल देना है पनीर। पनीर जो थे वो सारे इसमें डाल दो और इसी ग्रेवी में अब हमें ये सारा पनीर बस 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अब रेडी हो गया था और इसका जो भी तेल था वो ऊपर निकल के आ गया था। तो यहाँ पे ये पालक पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ। बाय बाय।